हेलो स्टूडेंट। सो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, 3, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइन। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो अगर ये लाइन हो जाती है, सो ये पॉइंट हो जाता है हमारा 1, 2, ठीक है। ये पॉइंट हो जाता है हमारा 2, 3, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट्स से उसको हम p मान लेते हैं, तो हमारा कितना गिवन है 8/5 y, ठीक है। एंड हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो हम उस रेशियो को m रेशियो n मान लेते हैं। फाइन। तो हम इसको k रेशियो 1 भी मान सकते हैं, m रेशियो n भी मान सकते हैं, ठीक है। सो हम यूज करते हैं, रेशियो फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करती हूँ फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट जिससे फाइंड होता है, तो वो मुझे काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ऐसा हो जाएगा कि हमें y की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन अगर मैं वो यूज करती हूँ फॉर द x कोऑर्डिनेट वाला, तो वहां से हमें क्या है m और n मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है p का, ठीक है। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यही होता है। अगर हमें क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे x कितना गिवन है 8/5 एंड दिस विल बी इक्वल टू m। x2 कितना है, यहाँ पे x2 हमारे पास है 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n। x1 कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन हो जाएगा हमारा m प्लस n, ठीक है। सो यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव 8 multiply by m plus n and this will be equal to 5 multiply by 2m plus n। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 8m plus 8n and this will be equal to 10m plus 5n, ठीक है। सो यहाँ से 8m minus 10m this will be equal to 5n minus 8n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2m विल बी इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो m अपॉन n यहाँ पे कितना हो जाता है, वो जाता है 3/2। सो अगर मैं बात करती हूँ m रेशियो n की जो फाइंड करना है इन द क्वेश्चन, तो वो कितना हो जाता है 3/3/2, ठीक है। 3/2, तो हमारा रेशियो तो निकल गया है कितना 3/2, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालती हूँ, ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, m कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है हमारे पास, वी हैव y2 विच इज 3, y1 कितना है 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है हमारा 2 अपॉन 3 प्लस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाता है 13/5। सो देयरफॉर हमारा y कितना हो जाता है 13/5। तो ये हमारी किसकी वैल्यू जाती है, y की वैल्यू। फाइन। सो अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें वो पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉपर बैच की कोचिंग आज ही स्टार्ट कीजिए विद स्मार्ट एडुटेक, और आप कोई भी एक सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू।